दो भाई थे। बड़ा वाला भाई पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था सरकारी। छोटा भाई पढ़ा नहीं था, वो खेती का कार्य देखता था, हल जोतता था, खेत इत्यादि का काम देखता था। एक दिन की बात है कि छोटा वाला भाई खेत में हल चलाने के लिए गया था। भैया फूल रख दो कुछ देर, अभी कथा को श्रवण करो, फूल नोचने लगती हो आप। बड़ा वाला भाई नौकरी के लिए गया था ऑफिस, छोटा वाला भाई खेत में हल चला रहा था। बड़ा वाला भाई अपने ऑफिस से लौट करके आया तो घर में देखता है, पूछता है छोटे वाले भाई अभी आए नहीं क्या भैया? तो घर की महिलाओं ने बताया कि अभी नहीं, वो खेत गए हैं, हल जोत रहे हैं। तो बड़े वाले भाई साहब कहे कि अभी आता हूं, छोटे वाले भाई को भी बुला लाऊं तो साथ में भोजन पाता हूं। जेठ का महीना था, आम का समय था। बड़े वाले भाई अपने छोटे वाले भाई को बुलाने के लिए गए तो छोटा वाला भाई देख रहे हैं कि खेत में हल चला रहा है, उसी बीच में एक बाग पड़ती थी, बाग। उसी बाग में दोनों भाइयों के दोनों बच्चे खेल रहे थे और बड़े वाले भाई को उसी बाग में दो आम मिल गया। एक आम कटा था, कटोली था, कटा हुआ था, चिड़ियों ने चंचुत कर दिया था। एक आम पूरा समूच था। तो बड़ा वाला भाई उन दोनों आमों को दोनों हाथों में उठा लिया। छोटा वाला भाई इस दृश्य को देख रहा है कि बड़े वाले भैया मुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं, इनके दोनों हाथों में आम है। ये भी देखा एक कटा हुआ आम है, एक समूच आम है। दोनों बच्चे भी देख लिए कि बड़े पिताजी आ रहे हैं, इनके हाथ में आम है। दोनों बच्चे दौड़ करके पिताजी के पास आते हैं आम को देख करके। तो बड़े वाले भाई की तरफ से जो बच्चा आ रहा था, बड़े वाले भाई का जो बेटा जिस तरफ से आ रहा था उस तरफ कटा हुआ आम था, और जिस तरफ से छोटे वाले भाई का बेटा आ रहा था उस तरफ समूच आम था। जैसे ही दोनों बच्चे समीप में पहुंचे तैसे उनके भाई की दृष्टि बदल गई, दोनों हाथों को ऐसे कर समूच वाला आम अपने पुत्र को दे देते हैं और कटा हुआ आम अपने छोटे वाले भाई के पुत्र को दे देते हैं। इस दृश्य को छोटा वाला भाई देख गया कि भैया की एक आम में इतनी छोटी सी बुद्धि। दोनों भाई घर आए। बड़े वाले भाई साहब ड्यूटी से आए थे, कपड़े निकाले, कपड़े व्यवस्थित हुए, कहे चलो भैया भोजन किया जाए। छोटा वाला भाई कहा भैया अब हमारी आपकी बनेगी नहीं, भोजन साथ में नहीं पाएंगे हम, अब बनने वाला नहीं है। ऐसा है कि अब हिस्सा बट जावे, घर में दीवार पड़ जावे तभी भोजन साथ में हो। इस बात को सुन करके बड़ा वाला भाई अचंभित रह गया कि यार छोटा वाला भाई क्या बात बोल रहा। बड़े वाले भाई ने कहा छोटे तुमको हो क्या गया, क्या बात बोल रहे हो तुम? कहा नहीं भैया बनेगी नहीं, अब तो आप हिस्सा को अलग ही कर दो तभी अब भोजन करेंगे। बड़े वाले भाई ने कहा कारण क्या है, बता तो कारण, किस लिए तू अलग होना चाहता है? छोटे वाले भाई ने कहा भैया पहले हिस्सा हो जाएगा तभी अब कारण को बताएंगे। गांव के मुखिया को बुलाया गया, बंटवारा कर दिया गया। जब घर में दीवारें उठ रही थी तो दोनों भाई एक दूसरे को देख करके रुदन कर रहे हैं। आप विचार करो दोनों भाइयों में कितनी जमती होगी, और आज उन दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है। दोनों भाई रो रहे हैं, दीवार भी खड़ी हो गई, पूरे के पूरे बंटवारा हो गए। बड़े वाले भाई ने कहा आप तो छोटे बता, तेरे मन का हो गया, बंटवारा हो गया।
अब तू बता क्यों बंटवारा किया? तो दीवार भी उठ गई। छोटे वाले भाई ने कहा, भैया जब आपकी एक छोटे से आम में इतनी छोटी दृष्टि रह गई कि कटा हुआ आम मेरा पुत्र पावे, समूचा आम आपका पुत्र पावे, तो क्या भरोसा करूं कि मेरे न रहने पर आप मेरे पुत्र की क्या सुरक्षा करेंगे? क्या विश्वास करूं? क्या आपका पुत्र कटा हुआ आम खाता मर जाता? मरता तो ना। और क्या मेरा पुत्र कटा हुआ आम खाया, क्या वो मर गया? आपका पुत्र बड़ा पका हुआ आम पाया, समूचा आम, क्या वो अमर हो गया? जब आपकी एक छोटे से आम में इतनी छोटी सी बुद्धि है, क्या भरोसा करूं कि आगे मेरे पुत्र की आप सुरक्षा चाहिए? एक छोटी सी घटना, एक आम की घटना, दोनों भाइयों में जो इतना स्नेह था कि आपस से लौटते थे तो भाई को बुला करके साथ में खाते थे, एक छोटी सी आम को लेकर के घर में बंटवारा हो गया। डरवाड़े घर बंटवारा करने में एक छोटी सी घटना ही होती है बंधुओं। व्यक्ति सदैव अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाकर रखना चाहिए, बड़ी घटना से घटना नहीं घटती है, एक छोटी ही घटना होती है जो घर को विपत्तियों में ला करके खड़ी कर देती है। इस जमाने में कलेजा तक सगे भाई को जबर हंस के पिला देते लो, सगे भाई को जबर हंस के पिला देते लो। आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते लो, आँख रोना भी न चाहे रुला दे लो। सगे भाई को जहर घस के पिला दे लो, सगे भाई को जहर घस के पिला